Hello everyone, I am Monica. Today our topic is intonation. Intonation is the pitch of sound or the rise and fall of the speech. बोलते हुए हमारी आवाज़ में आने वाले उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। बोलते हुए हमारे साउंड की जो पिच है वो हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी हम किसी बात को थोड़ा ऊंचा करके बोलते हैं, फिर दूसरी बात को थोड़ा मध्यम करके बोलते हैं। तो हमारी स्पीच के अंदर जो ये उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे बोलने में जो ये उतार चढ़ाव आते हैं, उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। When the speaker speaks, there is variation in speech. These patterns of variations are called tone. The tone or the pitch of our voice goes on changing while speaking. The pitch may at times go up, then go down and even remain. तो हमारी आवाज़ में आने वाले उतार चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारी टोन से पता चल जाता है कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर कहा जाए गुड बाय, तो इसका मतलब है किसी को गुड बाय कहा गया है, खुशी खुशी बाय कहा गया है। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को कहा जाए इस तरह से गुड बाय, इसका मतलब है किसी से परेशान होके उसको गुड बाय कहा गया है। यू कैन सी द वेरिएशन हेयर, गुड बाय, गुड बाय। तो हमने यहाँ साउंड सुनकर पता लगाया कि किसी को खुशी खुशी बाय कहा जा रहा है या किसी को परेशान होकर बाय कहा जा रहा है। इन शब्दों को किसी से अगर हम दुखी होकर अलविदा कह रहे हैं, उस सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, गुड बाय। तो जब हम किसी आवाज़ को सुनते हैं तो हम टोन से पता लगा लेते हैं कि हमने गुड बाय नॉर्मल वे में कहा है, गुड बाय गुस्से में कहा है, गुड बाय दुखी होके कहा है। तो ये जो हमारी टोन है, यही इंटोनेशन है। अब ये बात तो हुई साउंड की कि हमने सुन के अंदाज़ा लगा लिया कि लहज़ा क्या है, टोन क्या है, पिच क्या है। लेकिन इस बात को हम लिखेंगे कैसे? अब गुड बाय अगर ये लिखा हुआ है, इस लिखी हुई बात को पढ़ के हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये नॉर्मल वे में कहा गया है, गुस्से में कहा गया है या दुखी होके कहा गया है? तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इन अलग अलग टोन्स को लिखना कैसे है। These are the two types of tones, falling tone, rising tone. There is also a falling rising tone, but we will study here these two tones. Falling tone. Falling tone consists of a fall in the pitch of the voice from a high level to a low level. And rising tone consists of a rise in the pitch of the voice from a low level to a high level. Falling tone के लिए हम ऊपर की तरफ मार्क शो करेंगे। इसे इस तरह से भी लगा सकते हैं, एरो के रूप में भी लगा सकते हैं। राइजिंग टोन के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। इसे सिंपल भी लगा सकते हैं और एरो की फॉर्म में भी लगा सकते हैं। अगर हम ये मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो आवाज़ है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जा रही है, और अगर हम ये मार्क नीचे की तरफ लगाते हैं तो उसका मतलब है कि हमारी आवाज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। इसको याद करने का एक आसान तरीका ये भी है, F फॉर फैन, पंखा। फ़ैन हमेशा छत पे होता है, फ़ैन हमेशा ऊपर होता है, तो जो फॉलिंग टोन है वो ऊपर की तरफ लगेगी, और उसका अपोजिट जो राइजिंग टोन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। These are the uses of falling tone and rising tone. Falling tone means आपने ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। राइजिंग टोन के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे।
आपको एग्ज़ाम में ये सेंटेंस दिए मिलेंगे, द चाइल्ड इज़ हंग्री, आई लिव इन एन अपार्टमेंट। आपने यहाँ या तो फॉलिंग टोन लगानी है या राइजिंग टोन लगानी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। अगर कोई सिंपल सी स्टेटमेंट कही गई है, सिंपल सा कोई वाक्य है, तो वहाँ पर आप फॉलिंग टोन लगाएंगे। मीन्स जो ये मार्क है ये ऊपर से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ एरो आता हुआ। द चाइल्ड इज़ हंग्री, बच्चा भूखा है। दिस इज़ अ प्लेन स्टेटमेंट, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, सो यू विल पुट एरो ऑन हंग्री। आई लिव इन एन अपार्टमेंट, ये भी एक सिंपल सी स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर भी आप मार्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, मीन्स फॉलिंग टोन लगाएंगे। तो अगर कोई साधारण वाक्य आता है, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट आती है, तो वहाँ पर आपने फॉलिंग टोन लगानी है। उसके अपोजिट राइजिंग टोन, यूज टू कन्वे सरकेज़म। अगर कोई सरकेज़म हो रहा है, उस कंडीशन के अंदर आपने राइजिंग टोन लगानी है। मीन्स कोई व्यंग्यात्मक बात हो रही है, जैसे द मैन इज़ पावरफुल एंड डू एज ही प्लीजेज। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में व्यंग्यात्मक रूप से कहते हैं कि हाँ हाँ वो तो बड़ा शक्तिशाली है, वो जो चाहे वो कर ले, तो इसका मतलब है हम उस पर व्यंग कर रहे हैं, सरकेज़म कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपने राइजिंग टोन लगानी है। ये ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर जो लास्ट वर्ड आपका होगा वहाँ आपने मार्क लगाना है, द मैन इज़ पावरफुल। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है, द अर्थ इज़ आवर्स टू पोल्यूट व्हेन इट इज़ नॉट रियली सो। मान लो किसी ने कुछ खाया है, चिप्स खाए हैं और चिप्स का पैकेट धरती पे फेंक दिया, ज़मीन पर फेंक दिया, और आप उस पर्सन को ये कहो, हाँ हाँ धरती हमारी ही है, ख़राब करने के लिए करो करो, इसे और ख़राब करो। तो इसका मतलब है कि आप उस पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। तो जब हम किसी पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करें, सरकेज़म करें, जो हम कहना चाह रहे हैं उससे अपोजिट हमारा मीनिंग हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपने राइजिंग टोन लगानी है। मीन्स मार्क नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ। तो अगर ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है तो हम फॉलिंग टोन लगाएंगे, और सरकेज़म है तो हम राइजिंग टोन लगाएंगे। सेकंड पॉइंट, इन क्वेश्चंस बिगिनिंग विद द वर्ड्स व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, इन दैट केस वी विल यूज़ फॉलिंग टोन। अगर कोई क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ हमने फॉलिंग टोन लगानी है। जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, तो WH से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ फॉलिंग टोन लगाएंगे। वाई डिड यू लीव, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है अगेन, इन दैट केस वी ऑल्सो पुट फॉलिंग टोन। यूज्ड इन क्वेश्चंस विच सीक यस नो आंसर। दूसरी तरफ क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन उसका जवाब यस या नो में आए, तो वहाँ हमने राइजिंग टोन लगानी है। जैसे क्वेश्चन है, इज़ द वाटर कूल, क्या पानी ठंडा है, इसका जवाब क्या आएगा? अगर ठंडा है तो यस आ जाएगा, अगर ठंडा नहीं है तो आंसर नो होगा। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ भी क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आपने फॉलिंग टोन लगानी है। अगर क्वेश्चन का जवाब यस या नो में आता है तो उस कंडीशन के अंदर आपने राइजिंग टोन लगानी है। तो यहाँ राइजिंग टोन लग जाएगी। वॉज द फिल्म गुड, क्या फिल्म अच्छी थी? आंसर क्या मिलेगा? या तो हाँ या ना, यस नो आंसर आ गया तो यहाँ पर आप राइजिंग टोन लगाएंगे। आर यू कमिंग, आंसर क्या मिलेगा? अगर कोई आ रहा है तो यस मिलेगा, नहीं आ रहा तो नो मिलेगा, तो यहाँ लग जाएगी राइजिंग टोन। विल यू वाटर द प्लांट्स, क्या तुम पौधों को पानी दोगे? सामने वाला हाँ कहेगा या ना कहेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है
और आंसर यस या नो में आए तो वो वहाँ आपने राइजिंग टोन लगानी है। मीन्स क्वेश्चंस हो, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो फॉलिंग टोन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यस या नो में आंसर आ रहा है, वहाँ आपने राइजिंग टोन लगानी है। थर्ड पॉइंट है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स के टाइम फॉलिंग टोन भी लगती है और राइजिंग टोन भी लगती है। व्हेन दे आर यूज्ड टू टेक एग्रीमेंट, अगर हमने किसी बात पर एग्रीमेंट करवाना है, मीन्स हाँ भरवानी है, तो वहाँ हम फॉलिंग टोन लगाएंगे। जैसे यू आर माई फ्रेंड, आरंट यू। यहाँ क्वेश्चन टैग क्या है? आरंट यू। तुम मेरे फ्रेंड हो, क्या नहीं हो? अब अगर हम किसी से ये बात कहेंगे कि तुम मेरे फ्रेंड हो, क्या नहीं हो, तो सामने वाला ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं हूँ। मीन्स सामने वाला हाँ में जवाब देगा, हाँ हाँ मैं भी अब तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो इसका मतलब है कि हम सामने वाले से हाँ भरवा रहे हैं, एग्रीमेंट करवा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपने फॉलिंग टोन लगानी है। तो क्वेश्चन टैग जहाँ हमें पता है सामने वाला हमारी हाँ में हाँ मिलाएगा, तो वहाँ फॉलिंग टोन हो जाएगी। आर यू माई फ्रेंड, आरंट यू। क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। व्हेन यूज टू सीक कन्फर्मेशन, लेकिन हमें कोई बात कंफर्म करनी है, किसी बात की पुष्टि करनी है, उस कंडीशन के अंदर हम राइजिंग टोन लगाएंगे। जैसे द मैन हैज़ लेफ्ट, हैजंट ही। वह आदमी जा चुका है, क्या नहीं जा चुका है? मीन्स हम कंफर्म कर रहे हैं उस बात को, हमें पता है लेकिन फिर भी हम उस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि वो आदमी जा चुका है। तो जब क्वेश्चन टैग लगा हो किसी बात को कंफर्म करने के लिए, वहाँ आपने लगानी है राइजिंग टोन। क्वेश्चन टैग है, अगर एग्रीमेंट है, हमें पता है हाँ में आंसर आएगा, तो फॉलिंग टोन लग जाएगी। अगर हमने कोई बात कंफर्म करनी है तो आपने राइजिंग टोन लगानी है। उसके बाद है इन कमांड, कि अगर हम किसी बात की कमांड दे रहे हैं, ओपन द डोर, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हमने फॉलिंग टोन लगानी है। जैसे ओपन द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी कमांड दी गई है, तो वहाँ आपने फॉलिंग टोन यूज़ करनी है। जैसे ओपन द डोर, फॉलिंग टोन। स्टॉप द कार, फॉलिंग टोन। लेकिन अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर राइजिंग टोन लगेगी। जैसे रिक्वेस्ट करते हुए नॉर्मली हम प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं। अगर प्लीज़ किसी सेंटेंस में आता है फिर तो वो 100% रिक्वेस्ट है ही है। उसके अलावा भी आपने पहचानना है कि क्या इस सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट की गई है। जैसे कुड यू एक्सप्लेन दिस प्लीज़, प्लीज़ आ गया मीन्स रिक्वेस्ट है, तो आपने यहाँ राइजिंग टोन लगा देनी है। प्लीज़ कम टू द पार्टी, प्लीज़ आ गया रिक्वेस्ट है, तो यहाँ आपने राइजिंग टोन लगा देनी है। वुड यू ड्रॉप मी होम, अब देखिए इस सेंटेंस में प्लीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है? वुड यू ड्रॉप मी होम, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे? मीन्स रिक्वेस्ट की गई है कि मुझे घर ड्रॉप कर दो। तो रिक्वेस्ट अगर आ जाती है तो उस कंडीशन के अंदर आपने राइजिंग टोन लगानी है। तो अगर कोई कमांड दी गई है तो फॉलिंग टोन, और अगर रिक्वेस्ट की गई है तो राइजिंग टोन। इससे एक्स्ट्रा अगर कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है किसी सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लेमेटरी मार्क हम लगाते हैं सडन सरप्राइज, सडन इमोशंस के टाइम। जैसे स्प्लेंडिड, DID, spelling mistake, so splendid, exclamatory mark. So if you have exclamatory mark in any sentence, then you will use falling tone. How extraordinary, exclamatory mark, then you will use falling tone. On the other hand,
एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, अगर हमें पता है कि रिस्पॉन्स क्या आएगा, अगर हमने किसी के लिए कोई अच्छा काम किया है तो हमें पता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमें थैंक यू बोलेगा, तो ऐसे रिस्पॉन्स जिसका हमें पहले से ही आइडिया हो वहाँ हम राइजिंग टोन लगाएंगे। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, अगर अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं जैसे डू यू लाइक टी, कॉफ़ी और कोक, कि तुम्हें क्या पसंद है, चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, कोक पसंद है, तो यहाँ ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हम पहले ऑप्शन के आगे राइजिंग टोन लगाएंगे। अगर कोई ग्रीटिंग है, पार्टिंग है, अपोलॉजी है या इनकरेजमेंट है, ग्रीटिंग्स किसी का अभिवादन करना जैसे हेलो, तो वहाँ हम राइजिंग टोन लगाएंगे। पार्टिंग किसी से अलविदा हो रहे हैं, गुड बाय। अपोलॉजी है, हम क्षमा मांग रहे हैं, आई एम सो सॉरी, तो उन कंडीशंस के अंदर हम राइजिंग टोन लगाएंगे। सो वी विल पुट फॉलिंग टोन एंड राइजिंग टोन in this way. In brief, if you have any ordinary statement, साधारण वाक्य है तो फॉलिंग टोन लगेगी। सरकेस्टिक कोई बात कही गई है, व्यंग्यात्मक रूप से कोई बात कही गई है तो राइजिंग टोन लगेगी। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर और अगर वो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो फॉलिंग टोन लगेगी। अगर जवाब यस या नो में आ रहा है तो राइजिंग टोन लगेगी। क्वेश्चन टैग लगे हुए हैं, अगर हमने हाँ भरवानी है तो फॉलिंग टोन, अगर हमने कोई बात कंफर्म करनी है तो राइजिंग टोन, अगर हम कमांड दे रहे हैं तो फॉलिंग टोन, और अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो राइजिंग टोन। एक्सक्लेमेटरी मार्क कहीं आता है तो फॉलिंग टोन, अगर कोई रिस्पॉन्स जिसका हमें पता है एक्सपेक्टेड है पहले से ही तो वहाँ राइजिंग टोन। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस हैं तो वहाँ राइजिंग टोन, और अगर कोई ग्रीटिंग है, पार्टिंग है, एपोलॉजी है या एनकरेजमेंट वाली बात है तो वहाँ अपनी राइजिंग टोन लगानी है। इसके अलावा एक होता है फॉलिंग राइजिंग टोन। फॉलिंग राइजिंग टोन का सिंबल है ये स्माइल जैसा बनाया है, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द एक्सेंटेड सिलेबल्स यूज्ड टू कन्वे स्पीकर्स एटीट्यूड्स एज डाउट, सरकेज़म, रीअश्योरेंस, एपोलॉजी। अगर ये सब आता है तो वहाँ आपने फॉलिंग राइजिंग टोन लगानी है। जैसे यू कैन मैनेज, ब्रैकेट में है डाउटफुल, मीन्स आपको डाउट है कि सामने वाला ये मैनेज करेगा कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और आप उसको कह रहे हो कि मैनेज तो कर लोगे ना, यू कैन मैनेज, तो वहाँ डाउट जहाँ आ गया वहाँ आपने फॉलिंग राइजिंग टोन लगानी है। दूसरा, कोई सार्केस्टिक बात हो जैसे द कुक कैन श्योरली मेक अस अ कप ऑफ कॉफ़ी, मीन्स आपको पता है कि कोई पर्सन है जिसको कुछ भी कुक करना नहीं आता, कुछ भी बनाना नहीं आता, और वो एक कप कॉफ़ी का बनाने के लिए चला गया है और आप व्यंग्यात्मक रूप से कह रहे हो कि ये कुक तो सचमुच में कॉफ़ी बना के पिलाएगा, तो वहाँ क्या है, सरकेज़म है, तो वहाँ आप कप ऑफ कॉफ़ी के ऊपर फॉलिंग राइजिंग टोन लगाओगे। वैसे सरकेज़म के लिए हमने राइजिंग टोन लगानी है, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ फॉलिंग राइजिंग वाली पोजीशन आ रही है, जैसे द कुक कैन श्योरली मेक अस अ कप ऑफ कॉफ़ी, सो वी विल पुट हेयर फॉलिंग राइजिंग टोन। नेक्स्ट, इफ़ यू रीअश्योर द सिचुएशन इज़ नॉट कम्प्लीटली बैड, जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बुरी नहीं है, आप रीअश्योर कर रहे हो, पक्का कर रहे हो कि हाँ वास्तव में परिस्थिति बुरी नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर आपने फॉलिंग राइजिंग टोन लगानी है। नेक्स्ट, एपोलॉजी वाली बात है, अगर ऑल्दो वी लॉस्ट द ऑर्डर आई डिड ट्राई हार्ड, इन दैट केस ऑल्सो यू यूज़ फॉलिंग राइजिंग टोन। ऑल्दो वी लॉस्ट द ऑर्डर आई डिड ट्राई हार्ड, फॉलिंग राइजिंग टोन इज़ द लेटर स्टेज, so you focus on falling tone and rising tone। तो ये मार्क्स लगाकर आप पता लगा सकते हैं कि बात को किस लहजे में कहा गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वीडियो then press the like button and you can also share the video. Thank you.